मरकुश का सुसमाचार। सबसे पहले मैं आज आप सबों को यीशु मसीह के पुनरुत्थान के जी उठने की बधाई देता हूं और हम सब इस पुनरुत्थान के समय में इस वचन को पढ़ेंगे। मरकुश 16:1 से 10 पद तक। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उन पर मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो क्या देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत अचकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। देखो, वही स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो मुर्दों में से पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वही उसे देखोगे। वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही जब वो जी उठकर पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया, उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद। रोने का समय, शोक करने का समय, दुखी होने का समय और मुर्दों में परमेश्वर को ढूंढने का अवसर समाप्त हो गया, क्योंकि कब्र खाली है। और यह सुसमाचार स्वर्गदूतों ने मरियम मगदलीनी को और तमाम स्त्रियों को दिया, कहा जाओ ये चेलों को बताओ कि यीशु जी उठा है। हम आज इस पावन पर्व पर उन तमाम जवानों को, युवक और युवतियों को उत्साहित करते हैं। यह संदेश यीशु जी उठा है, तो आज कठिन परिस्थितियों में हमारे देश को, लोगों को बताओ। जब तमाम हत्याएं हो रही हैं, तमाम विचार की घटनाएं हो रही हैं, तमाम प्रकार की बुराइयां हो रही हैं, ऐसे समय में हमें तमाम प्रकार की रुकावटें हैं, बाधाएं हैं। हमें इनको पार करके प्रभु के इस समाचार को उन तमाम लोगों को, परमेश्वर है जो जी उठा है। जब वो इस दुनिया में था, उससे मारे जाने से पहले, क्रूस पर चढ़ने से पहले, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय और 18 पद में कहता है, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा।
उसने हमें क्रूस के बाद भी अनाथ नहीं छोड़ा। लोग चेले सोच रहे थे अब यीशु मर गया, कब्र में दफना दिया गया है, पत्थर रख दिया गया है, मोहर लगा दी गई है, पहरा बैठा दिया गया है, लेकिन नहीं मालूम है यीशु जी उठा है। बाइबल कहती है लूका के किताब में, मत्ती का सुसमाचार में, पहरेदार मृतक समान हो गए जब उन्होंने देखा यीशु जी उठा है। आज हमारे तमाम लोगों को यीशु की जरूरत है और उनको बताने की जरूरत है, क्योंकि ये बुराइयां जब बढ़ती है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर कभी बदला नहीं है, मैं कल और आज और हमेशा कहता है एक जैसा हूं, और मैं तुम्हें जाओ तुम क्या करो मेरे पृथ्वी पर, मेरी सृष्टि में, मेरे लोगों में जाओ और क्या करो सुसमाचार बता दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, उन्हें आज्ञा मानना सिखा दो, ताकि वो बुराई से बच जाए जो आज पाप में है, तमाम प्रकार की अहंकार में है, घमंड में है, तमाम दुनियावी तमाम चीजों में प्राथमिकता दे रखी है। परमेश्वर को छोड़कर वो परमेश्वर को जान पाए। परमेश्वर मुर्दों में नहीं, परमेश्वर जीवित है, क्योंकि बाइबल कहती है पवित्रता में मुर्दे परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते हैं। तो हम जब जीवित हैं परमेश्वर में, जब ये चेले बाइबल कहती रो रहे थे, दुखी थे, शोके थे, और जब उनके शोक के समय में उनके संदेश ये वचन, ये सूचना उनको मिलेगी यीशु जी उठा है, वो खुशी से क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे, आनंद से उछल पड़ेंगे। कहता है 16 और 11 पद में, मेरे गुलाब को तूने क्या कर दिया है, आनंद में बदल डाला। वो भी कहेंगे हमारे जीवन को जो हम आंसू बहा रहे थे, तमाम प्रकार की, अगर प्रकाश के बाद 7 माह के बाद और वहां पर पढ़े, परमेश्वर का वचन कहता है ये कौन है, ये कौन है, बाइबल कह रही है, पूछ रहे हैं ये कौन है। बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र कहता है ये वो है जो सुसमाचार के लिए क्लेश से, पीड़ा से, तमाम प्रकार की परिस्थितियों से निकलकर बाहर आए हैं। 14 पद से और पढ़े, ये 13 पद से पढ़े। अच्छा, इस पर प्राचीनों में से मुझसे एक ने मुझसे कहा ये सफेद वस्त्रों वाले कौन हैं और ये किस जगह से आए हैं। ये कहा जाए ये भारत से आए हैं, भारत के लोग हैं, सो इनको सफेद किए गए हैं। और मैंने उनसे कहा हे स्वामी तू जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे हैं जिन्होंने क्लेश का सामना किया, घबराई नहीं, डरे नहीं, रुके नहीं, थमे नहीं, फिर भी ये क्लेश से लड़े हैं। ये वो है, हम आपस में लड़ते हैं, क्लेश से नहीं लड़ते हैं, समस्याओं से नहीं लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं। और बाइबल कहती है ये वो लोग हैं जिन्होंने क्लेश से लड़े, आपस में नहीं लड़े हैं, इसलिए श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग हैं। और मेमने के लहू से इन्होंने क्या किया है, अपने आप को शुद्ध किया है। इन्होंने मेमने के लहू में अपने वस्त्र धोकर श्वेत किए हैं। इस कारण परमेश्वर के साथ दासों के सामने खड़े होने का सौभाग्य मिला और उसके भवन में
दिन रात उसकी सेवा करने, महिमा करने के लिए, और जो सिंहासन के ऊपर बैठा है, अब उनको जो क्लेश का सामना किया, शुरू समाचार को बताया, घटी को सामना किया, समस्याओं का सामना किया, तमाम प्रकार के विरोध का सामना किया, ये क्लेश में से निकल आए हैं। और उन्होंने तमाम जिंदगियों को जो विनाश में थी, नाश हो रही थी, बर्बादी हो जा रही थी, बेकार समझ गए थे, उन्हें आवाज करने वाले लोग थे। उन पर परमेश्वर का दूत आनेगा, इन्हें तमाम प्रकार की सेवकाई के अंदर तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये भूखे रहे, ये प्यासे रहे, ये तमाम प्रकार की तंगी का सामना किया, लेकिन कभी भी ये विचलित नहीं हुए। और ना उन पर लेकिन अब इनका, जिनका परमेश्वर जो जीव उठा है, आप कहता है इन पर अब इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, भूख का तपन इन पर नहीं कोई असर करेगी। मेमना जो सिंहासन के बीच में है, इनकी रखवाली करेगा और इन्हें उन क्षेत्र के पास ले जाएगा जिनमें जीवन रहता है। जो आज तकलीफें सामना करते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ डालेगा। और जब आंसू पोंछ दिए जाएंगे, कोई व्यक्ति किसी के आंसू नहीं पोंछ सकता है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर उनके आंसू को क्या करेगा? पोंछ डालेगा। आंसुओं को पोंछने के लिए यीशु जिंदा हुआ है। लोगों को हमें बताना है, तुम्हारे साथ क्लेश से सामना कर रहे हो, लेकिन इसमें सामर्थ देगा, क्योंकि बाइबल कहती है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 33 पद में, तुम्हें मुझ में, क्योंकि मैंने इसमें से विजय पाई है और मैं तुम्हें भी विजय दिलाऊंगा, हर परिस्थितियों से दिलाऊंगा। हमें जीवन में जय पानी है, हमें सामर्थ्य पानी है, हमें हर परिस्थितियों के आगे बढ़ना है। तो ये संदेश, ये सुसमाचार जो आज हम सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, इस से कहा तुम जाओ अपने लोगों को बता दो। ये तब आदेश मिला, और आज भी हमें परमेश्वर का वचन, जब विषम परिस्थितियां हैं, तमाम विपरीत तरीके हैं, विपरीत हमारे तमाम समस्याओं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान हमारे तमाम प्रकार के झगड़े नहीं है, तमाम प्रकार के कानून नहीं है, बल्कि परमेश्वर ही है जो निपटा सकता है, बदल सकता लोगों के जीवन, सोच बदल सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब ये संदेश चोरों के कानों में पड़ा, और बाइबल कहती है, अगर लूका का सुसमाचार 24वें अध्याय में जाए, और जैसे ही चेलों ने सुना, वो दौड़ पड़े, जाकर देखे क्या सचमुच जैसा इन स्त्रियों ने कहा है वैसा ही है कि नहीं। और जाकर देखा, कब्र खाली है, कब्र खाली है। और देखा यीशु, अगर पढ़े 24 का और 10 पद से, जिन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सेवक में ऐसी बातें कही, और मरियम मगदलीनी थी, और यूहन्ना और याकूब, और उसके साथ ही और स्त्रियां थी। हो सकता है हमारी बातें लोगों को कहानी जान पड़े, हमारी बातें लोगों को समझ में ना आए, हमारी बातें ही लगे, लेकिन क्या कहा इन्होंने? कहा उनकी बातें कहानी सी जान पड़ी और प्रतीत ना किया, प्रतीति ना की। और पतरस उठा और कब्र की तरफ दौड़ा,
और वो कब्र के अंदर गया और जा करके उसने देखे कि कब्र में केवल यीशु नहीं है, यीशु की देह नहीं है, वहां केवल पहरेदार नहीं है, ये मोहर नहीं है, ये बॉडी नहीं है, वहां केवल कपड़े हैं। क्योंकि यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। इसी का 5 पद पढ़े। जब वो डर रही थी और उन्हें आकाश की तरफ मुंह उठाने के बजाय वो जमीन की तरफ मुंह गिराए हुए थी, तब उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? मरे हुए अब कुछ नहीं कर सकते हैं, पर जीवित सब कुछ कर सकता है। हमारी जब तक सांसें हैं, आज फिर से हम परमेश्वर के वचन के अनुसार वो प्रोत्साहित करते हैं कि परमेश्वर की बातें आज हमारे देश में आवश्यक है। हमें लोग आदर दें या ना दें, हमें लोग स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, लेकिन हमें अपनी आशा को लोगों को बताना है और उस आशा से लोगों के जीवन में उनके आंसू, उनके तमाम प्रकार की बातें जिन्हें उन्होंने घेर लिया है, वो उनकी जिंदगी को बदल देगी। ये कब्र जब तक यीशु को उन्होंने सोचा था कब्र में रख दिया है, तब तक रोना था, आंसू थे और तमाम प्रकार की निराशा थी। लेकिन जब जान लिया यीशु जी उठा है, और तब उनके जीवन में एक नई सामर्थ आ गई और लोग परमेश्वर के बातों को सुनने लगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है, तुम उसे देखोगे। अगर मत्ती सुसमाचार और उसके 28वें अध्याय में बात पढ़े तो वहां पर लिखा है, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तो मुझसे क्या करोगे? देखोगे, तो मुझे देखोगे। क्योंकि वो वचन के अनुसार यीशु चलता है, यीशु चलता है। आज वो तो इजराइल में मारा गया, यरूशलेम में, इजराइल में दफनाया गया, इजराइल में ही सारी घटनाएं घटी, लेकिन यीशु जब जी उठा इजराइल से, पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है और लोग जिंदगी पा रहे हैं। जो उसकी बात को सुन रहे हैं, जो उसकी बात को तस्दीक कर रहे हैं, उनके जीवन, सोच, विचार सब कुछ बदल रहा है। क्योंकि परमेश्वर हमें श्वेत बनाने के लिए, परमेश्वर हमें उस जनसमूह के लिए जिसमें परमेश्वर कहे, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर मेरे लिए क्लेश सह लिया, निंदा सह ली, कतल सह ली, धूप सह ली, निराशा, घटी और बहुत सारी बातें सह ली हैं। हर परिस्थिति का सामना करके ये निकल कर वो लोग आए हैं। आप इनके आंखों में आंसू, बहुत आंसू बहा चुके हैं, आप आंसू को बहाने की जरूरत नहीं। हम जब तक यही बातें जब देख रहे थे, मैं बात इस समय रिचर्ड के बारे में पढ़ रहा था, जब वो प्राप्त सेवा कर रहा था, और जब वहां के सरकार ने आदेश दे दिया परमेश्वर का सुसमाचार सारे मिशनरी बाहर चले जाए, और तब उसने कहा सब निकल गए। उसने कहा मैं कहां जाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, अपने लोगों के पास जाऊंगा और अपने घर में जाकर खुशी से रहूंगा और तमाम अपने आनंद मनाऊंगा। लेकिन यहाँ जहाँ मैं आज रहता हूँ, यहाँ हजारों और लाखों लोग पाप में मर रहे हैं। मेरा जवाब जाने के बजाय इस पाप में मरने वालों के साथ रहना और इन्हें बताना, इन्हें सुधारने का काम परमेश्वर ने दिया है। हम यही रहेंगे। उनके समर्पण के साथ बहुत सारी तकलीफों का सामना किया,
लेकिन फिर भी उन्होंने उस बात को अस्वीकार नहीं किया और उसके बाद परमेश्वर को महिमा दी और वो निरंतर प्रार्थना करते रहे और लोगों को कठिनाई के साथ भी तमाम प्रकार के क्लेश को सहते हुए वही व्यक्ति जब वो रोमानिया 1990 में आजाद हुआ, वही सरकारें, वही राष्ट्रपति, वही प्रधानमंत्री लोगों को पैमान देने लगे, हम पैसा देते हैं तो मेरे देश के लिए, तो मेरे लोगों के लिए, सुधार के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए तुम काम करो। आज हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जी उठा है, इसलिए ताकि वो हमारे लोगों में, जीवन में, परिवारों में, घरों में, तमाम प्रकार की परिस्थितियों में काम करे और हमारे देश की प्रगति और उन्नति जो केवल यूं ही नहीं बल्कि सच्ची हर एक जीवन में खुशहाली हो, क्योंकि हमें तमाम कोई सरकार हमें खुशी नहीं दे सकती है, कोई वस्तुएं हमें सुख नहीं दे सकती है, लेकिन परमेश्वर है जो हमें हमारे आंसू को पोंछता है, हमारे क्लेश को समझता है और बाइबल कहती है कि काम में क्लेश से ही हम परमेश्वर के राज में दाखिल हो जाएंगे, हमें पता नहीं। ये लोगों को पता नहीं था क्लेश जो सह रहे थे, ये बढ़ते क्लेश सहते जा रहे थे, पीड़ा सहते जा रहे थे, निराशाओं का सामना कर रहे थे तमाम प्रकार की परिस्थितियों से, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये परमेश्वर के राज में दाखिल हुए, जिनका वर्णन किया जा रहा है। अब ना इन्हें भूख होगी, ना तपन होगी, ना प्यास होगी, ना ही अब उन पर तंबू तानने वाला कोई और व्यक्ति होगा, स्वयं परमेश्वर इनकी खिदमत करेगा। क्या हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए कि परमेश्वर हमारी छाया बन जाए, परमेश्वर हमारी सब कुछ बने। तमाम परमेश्वर के दासों ने कहा जब अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दिया, हम जीवित रहे या न रहे, हमारी समय और सीमाएं ठहराई गई है, हम उनको आगे नहीं जा सकते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर है जिसको कोई सीमा नहीं है और वो हमेशा के लिए जीवित है। हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रकाशित वाक्य का पढ़ें अंतिम में, वहां पर बहुत अच्छे से बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना को सुसमाचार उसमें दे रहा था, बात कर रहा था, और बाइबल कहती है 1:18 देख मैं मर गया था, मैं मर गया था, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जीवित हूं। सुनो, बाइबल कहती है हमेशा हमेशा के लिए जीवित हूं। हाँ, और मेरे पास मृत्यु और जीना मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। मैं जिसमें खोलूंगा तो उसमें जा सकते हो। मैं मर गया था परंतु अब हमेशा हमेशा के लिए जीवित हूं। इसलिए उसी को ऊपर जो है 17 में ऊपर की 2 लाइन पढ़ लीजिए, मत डर, इसी में 17 पर मत डर। अरे नीचे ऊपर नीचे 18 के ऊपर लाइन है। अरे मैं कुछ बोल रहा हूं, अच्छा छोड़, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। मत डर, मैं प्रथम अंतिम और जीविता हूं। हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा समाचार बांटते हैं जो जीवित है, ऐसा परमेश्वर जिसके पास अधिकार है, ऐसा परमेश्वर जिसके पास दुनिया की चाबियां है, जैसा परमेश्वर जिसने जो हमारे लिए मरा लेकिन हमारे लिए जी उठा है। मुर्दों में परमेश्वर नहीं है, जीवितों में परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है।
आज के दिन में उससे कहता है, इसलिए तुम जाओ और तुम क्या करो, मेरी बातें मेरे दृष्टि में। मत्ती का सुसमाचार 28वां उसके 18 से 20 में, जाओ और सत्य बताओ और मैं तुम्हारे परमेश्वर ने हमें अकेला छोड़ नहीं दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये पुनरुत्थान हमें ये सामर्थ्य देता है, प्रेरणा देता है और एहसास कराता है हमारा यीशु जीवित है और जो हमारे साथ साथ चलता है। आइए प्रार्थना। थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 ग्लोरी हालेलुया, धन्यवाद। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटाकर तुम्हें रक्षा करेगा तुम्हें, आंसू मिटाकर तेरी रक्षा करेगा तुम्हें, अपने हाथों के पुतले जैसे सच्चे सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत तुमको बाहों में ले, यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज जो लोग तेरी बात को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आज उनके जीवन में अद्भुत काम हो, तो तेरे दिलों में, उनके मन में, उनके विचारों में और उनके अंदर कर मुझे अधिकार कर, जिसे मेरा परमेश्वर आज हमारे तमाम लोग विनाश से डूब रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए तमाम युवक और युवती जीवन के दाता के सुसमाचार को लोगों को बता सके। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, आज तमाम प्रकार के लोग तमाम प्रकार के लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं, तमाम प्रकार की क्लेश में है, प्रभु हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा से उन सामर्थ्य भर दे और अपनी महिमा ले, हमारे लिए सहायता करे और हमसे भी अपनी महिमा ले। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। यह पुनरुत्थान के आशीष, सामर्थ, अगुवाई और इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं और सुने और दूसरों को भी शेयर करें और आशीष दें। हालेलुया।